जोहार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के बड़े पुत्र सनी उरांव के प्रस्तावित विवाह को ले आड़पा एरना घर देखी कार्यक्रम समारोह में पहुंचे झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। सनी उरांव को दिया आशीर्वाद। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का हुआ सामाजिक परंपरा से स्वागत। अब खबर विस्तार से। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के बड़े पुत्र सनी उरांव के प्रस्तावित विवाह को ले आड़पा एरना घर देखी कार्यक्रम समारोह में शामिल हुए मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। मंत्री का विधायक सुखराम उरांव के आवास पर पहुंचने पर उनका सामाजिक परंपरा से स्वागत हुआ। इस दौरान विधायक सुखराम उरांव की धर्मपत्नी श्रीमती नवमी उरांव और अन्य सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया। विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सनी उरांव को मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया आशीर्वाद। विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सनी उरांव का सेताहाका गांव में विवाह की तैयारी शुरू हुई है। आज घर देखी कार्यक्रम हुआ जिसमें वधु पक्ष के लोग विधायक आवास आए थे। इसका रस्म आज पूरी हुई। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि विधायक सुखराम उरांव से उनका काफी पुराना और घनिष्ठ संबंध है। आज उनके पुत्र के प्रस्तावित विवाह रस्म में वे शामिल हुए और पुत्र सनी को आशीर्वाद दिए। राज्य की राजनीति और उनके विभाग के कामकाज को लेकर भी ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर के साथ बातचीत में मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कामकाज से जनता परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की हेमंत सरकार के कामकाज से राज्य की जनता पूरी तरह खुश है और समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वालों को सरकार की ओर से लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मौके पर विधायक सुखराम उरांव भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा। अभी लगता है कि कुछ एक्सरसाइज कर रहा है नहीं, हम विजुअल में नहीं बोलते हैं। हम इसको देखे थे उस समय से बहुत कम हो गया। हम पहचानने नहीं थे करते बढ़िया, हमको अंदाज लगा है कि ये लेकिन बढ़िया पहचाने नहीं थे। खूब बढ़िया होने के बाद ना वो प्रश्न लगातार हुआ और रनिंग नहीं करो। अब बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब रनिंग करो, बढ़िया एक्सरसाइज करो। हाँ सर, आज आप शहर विधायक चक्रधरपुर के जो बेटे हैं सनी उरांव का एंगेजमेंट हुआ, उसमें आप आए हैं, आपको कैसा लगा? हम ऑनलाइन कागजी काम निपटाते रहे और आज इसका परिणाम है कि लगभग हम 61,22,000 घरों को हमें शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है 2024 तक। हम नहीं कहे तो हम अभी तक 30 लाख घरों तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचा चुके हैं और सारी योजनाएं धरातल पर अब तेज़ी से काम कर रही हैं, तेज़ी से लागू हो गई हैं, छोटी बड़ी योजनाएं। और हमें उम्मीद है कि 2024 के अंत तक जो ये मिशन का 2024 टारगेट में उसको पूरा करना है, तो हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य के काफ़ी करीब होंगे और हर घर को हम लोग शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब। सर, जैसे लगातार झारखंड सरकार की ओर से अक्सर हम लोग खबर में देखते हैं, चैनलों में देखते हैं कि आप कोई भी बाहर के जो आपका महागठबंधन से संबंधित जो मुख्यमंत्री हैं या संबंधित जो मंत्री आते हैं, राज्य में आप ही प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वागत करने आप जाते हैं। मिशन 2024 को लेके क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों से ज़्यादा मैं कहूँ तो राज्य की और देश की जनता तैयार बैठी है, क्योंकि दो बार जनता छली गई है। बहुत लोक लुभावने वादे करके केंद्र की सरकार जो आज है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जनता को सिर्फ बरगलाकर और सत्ता हासिल करने का काम किया है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आपसी देखिए कि जातीय उन्माद चारों ओर फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटा जा रहा है, जाति धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है। इसलिए सत्ता नहीं सौंपी थी जनता ने, इसलिए सरकार नहीं बनवाई थी जनता ने। और अब जनता ऊब चुकी है, जनता इंतज़ार कर रही है। अब अपने जनता का जो अधिकार है इस लोकतंत्र में, अपने मत का अधिकार, उस मत के अधिकार से जनता इन्हें जवाब देगी और 2024 में पूरी तरह से केंद्र की सरकार जो बैठी है, भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार, उसका सफाया होगा
और लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए भी आज के दिन में नितांत आवश्यक है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो, और जनता आप सब कुछ समझ चुकी है। और राज्य में भी जिस तरह अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके जो सोच थी माननीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को, जो सपना था उनका, उस सपने को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से निरंतर दिन रात एक करके यहाँ के लोगों के हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है झारखंड। तो 2024 में भी हम अभी से ज़्यादा कहें तो 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम फिर से सरकार बनाएंगे, और दिसंगुरु शिबू सोरेन के सपनों का जो झारखंड था कि हम यहाँ के एक एक लोगों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, उसमें हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।